हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए कैसे होगा भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू। चीन के साथ तनाव के बीच एलएसी पर इंडियन एयरफोर्स की इंटेंसिव नाइट ऑपरेशंस। भारत के समर्थन में अमेरिका का चीन के खिलाफ एक बड़ा बयान। इंडियन आर्मी दे सकती है 2000 आकाश मिसाइल्स के नए ऑर्डर। और भारत के खिलाफ चीन का साथ देना नेपाल को पड़ा महंगा। आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि रविवार को गलवान घाटी से चाइना की तरफ से डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू होने से पहले उससे एक दिन पहले यानी कि शनिवार को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने चाइना के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। और इससे संबंधित कुछ नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसके मुताबिक ये बातचीत करीब 2 घंटे तक चली थी और इस दौरान दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट के प्लान को फाइनलाइज किया था। और इस प्लान के हिस्से के रूप में जो ये डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है, ये 3 अलग अलग फेसेस में की जाएगी। और दोनों देशों के बीच जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को लेकर तकरार की स्थिति बनी हुई थी, इस पॉइंट को लेकर अब ये स्पष्ट हो गया है कि चीन ने भारतीय सीमा के अंदर करीब 800 मीटर के इलाके पर अपना दावा किया हुआ था। और इस रिपोर्ट से कि चाइना ने फिंगर 4 से भी अपने स्ट्रक्चर्स को हटाना शुरू कर दिया है, जिसमें उसके F4H पर बने हुए बंकर्स और पिल बॉक्सेस भी शामिल हैं। और चाइना ने इन्हें पीछे की तरफ फिंगर 4 से फिंगर 5 तक मूव कराया है। हालांकि जब तक ये फिंगर 8 से पीछे नहीं हो जाते हैं, तब तक ये डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी नहीं मानी जाएगी। और रिलायबल डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक डिसएंगेजमेंट के सारे फेसेस पूरे होने के बाद फिर इंडियन आर्मी गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहले की तरह ही पेट्रोलिंग को शुरू करेगी। और फिलहाल वर्तमान समय में जगह पर कैंप्स की रीलोकेशन को चेक करने के लिए एक जॉइंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए वर्तमान समय में दोनों पक्षों की आम सहमति से बफर जोन बनाए गए हैं। बता दें कि बफर जोन का मतलब हुआ एक ऐसा न्यूट्रल एरिया जिसपे न चीन का हक होगा और न ही भारत का। ये एक तरीके से नो मैंस लैंड हुई। लेकिन फिर भी डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी तरीके से योजना के अनुसार रहती है, तो भी ये प्रोसेस पूरी होने में सितंबर से अक्टूबर तक का समय लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीआरओ के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के बीच एक मीटिंग आयोजित हुई थी। और इस मीटिंग में रक्षा मंत्री को लद्दाख और अन्य फ्रंटियर एरियाज पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी गई है। और जो भारत की फोर्सेस है वो फुल ऑपरेशनल मोड में है और साथ ही सड़क और पुल का जो निर्माण कार्य है वो अपने फुल स्विंग में चल रहा है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स ने नाइट टाइम कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग को आयोजित किया है। और इंडियन एयरफोर्स के ये इंटेंसिव नाइट ऑपरेशंस चीनी सीमा से सटे फॉरवर्ड एयर बेसिस से आयोजित किए गए थे, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर्स के साथ साथ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और शिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। और जबकि मीडिया के साथ बातचीत में एयरफोर्स के एक पायलट ने बताया कि एयरफोर्स किसी भी युद्ध में फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो है ही, साथ ही एक गेम चेंजर का भी काम कर सकती है। और उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से सीमा पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसको लेकर इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट है और सभी का जोश काफी हाई है। और सोर्सेज के मुताबिक एयरफोर्स को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मात्र 8 मिनट में तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट है कि चीन ने भी भारत से सटे अपने सभी एयर बेसिस अलर्ट पर रखे हुए हैं, जिसमें चीन का ल्हासा, होटान, नगरीगुंसा, निंगसी और शैनान प्रमुख तौर से शामिल हैं। और जो अभी इंडियन एयरफोर्स ने इंटेंसिव नाइट टाइम ऑपरेशंस को आयोजित किया है, उनके महत्व के बारे में बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के सीनियर फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन ए राठी ने ANI को बताया कि जो ये नाइट ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जिन्हें रात में लॉन्च किया जाता है, उनमें दुश्मन को आश्चर्यचकित करने वाला एक अलग एलिमेंट होता है। और इंडियन एयरफोर्स मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स और अपने हाईली मोटिवेटेड पर्सन्स के साथ किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में ऑपरेशंस के पूरे स्पेक्ट्रम को आयोजित करने के लिए पूरी तरीके से ट्रेंड और पूरी तरीके से तैयार है। और भारत की ये तैयारी इस बात को भी दर्शाती है कि एलएसी पर भले ही चीनी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पीछे हटने का केवल दिखावा कर रही है, लेकिन कुछ भी हो, भारत इस बार कोई भी धोखा खाने वाला नहीं है और भारत इस बार 1962 की गलती नहीं करने वाला है। हालांकि अभी सीमा पर भारत और चीन के बीच जो विवाद है उसमें कुछ कमी होती नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच सोमवार को फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि अमेरिका की तरफ से ये संदेश बिल्कुल साफ है कि चीन की इस तरह की हरकतों को और सहा नहीं जाएगा। और यही कारण है कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपनी नेवी को तैनात किया है। और उनका ये भी कहना था कि अगर भारत और चीन के बीच कोई विवाद होता है तो अमेरिकी सेना भारत का साथ देगी और साथ ही अमेरिका
सीधे सीधे चीन को या फिर किसी और को सबसे शक्तिशाली या प्रभावी बल होने के संदर्भ में कमान थामने नहीं दे सकते हैं, फिर चाहे वो उस क्षेत्र में हो या फिर इस क्षेत्र में। और इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टॉम कॉन्टन ने कहा था कि चीन ने लगातार भारत को उकसाने की कोशिश की है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अमेरिका वहां पर मौजूद हो, और इसलिए हमने साउथ चाइना सी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और चीन की ओर से कई देशों पर दबाव बनाया जा रहा है और वो सभी देश अमेरिका के दोस्त हैं और दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि अगर चीन इन देशों में से किसी के भी साथ अपना विवाद बढ़ाता है तो अमेरिकी सेना इसमें चीन के खिलाफ खड़ी रहेगी। और इसी बीच सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो की तरफ से भी बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि अमेरिका भी कुछ चाइनीज सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने पर विचार कर रहा है, जिनमें टिकटॉक ऐप भी शामिल है। टॉप सोर्सेज के मुताबिक अब लद्दाख में इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर्स भी एक मेजर ड्रॉप एक्सरसाइज को आयोजित कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डिफेंस एनालिस्ट और डेली डिफेंस रिव्यू के फाउंडर सौरभ झा की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी आकाश 1S मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की 2 और रेजिमेंट्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकती है। और जबकि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की आर्मी वर्जन के लिए DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच एक लाइसेंस और टेक ट्रांसफर एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। और बता दें कि 2 आकाश 1S रेजिमेंट का मतलब है करीब 2000 मिसाइल्स, और ये मिसाइल्स आकाश मिसाइल का सीकर इक्विप्ड वर्जन होगा जो कि BDL से ली जाएंगी। और जो आकाश 1S मिसाइल है इसकी ऑपरेशन रेंज 40 किलोमीटर तक है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा लॉन्च किए गए जॉइंट ऑपरेशन में एक आतंकी के ढेर होने की खबर है, जिससे एक AK-47 बरामद हुई है। और जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है इसका नाम है ऑपरेशन गोसू, जो अभी भी जारी है। और जबकि आज जलोसी के पास मैदान नाला, पूरी सेक्टर और बारामूला में एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और इस ऑपरेशन में 3 AK-56, 2 पिस्टल्स, मैगजीन्स के साथ और एम्यूनिशन बरामद हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ बेमतलब का विवाद शुरू करने की वजह से नेपाल में इस समय एक राजनीतिक संकट गहराया हुआ है, और जिसके तहत नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अपनी सरकार बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच नेपाल सशस्त्र प्रहरी यानी कि NSP ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में सीमा के पास जो अपनी 6 नई चौकियों को स्थापित किया था उनमें से 2 चौकियों को हटा लिया है। और जब से भारत के साथ नेपाल का विवाद शुरू हुआ है तब से नेपाल के PM ओली पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि नेपाल के नागरिक नेपाल की राजनीति में चाइना के हस्तक्षेप को लेकर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ऐसे समय पर भी चीन नेपाल की राजनीति में अपना हस्तक्षेप करने में लगा हुआ है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।